कहानी के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मुर्तजा खान। आज इस एपिसोड में बात करेंगे दो लोगों की, कंगना रनौत और किसान के बारे में। किसान हमारे देश में ऐसी चीज है जिसका कोई भी दुश्मन नहीं होता। किसान पूरे देश भर के लोगों का पेट भरता है, पूरे साल अपने खेत में लगा रहता है, उसकी जुताई करता है, अनाज बोता है, उसको पानी लगाता है, अनाज में धूप दिलाता है, काटता है, उसको अनाज को निकालता है मशीनों से। उसके बाद ये अनाज तैयार होता है और मंडियों में जाता है, फिर वो पूरे देश भर में जाता है और उससे पूरे देशवासियों का पेट भरता है। यानी किसान हमारे देश में ऐसी चीज है जिसका कोई भी दुश्मन नहीं हो सकता दोस्तों। चाहे विपक्ष में पार्टियां हो या सत्ता में पार्टियां बैठी हो, उसका कोई भी दुश्मन नहीं हो सकता। पर दोस्तों इस टाइम हमारे देश के जो किसान हैं वो बहुत ज्यादा विरोध कर रहे हैं, क्योंकि हमारे देश की सरकार 3 ऐसे बिल लेकर आई है, कृषि बिल, जिसका किसान विरोध कर रहे हैं। उनका मानना यह है अगर ये बिल पास हो जाते हैं तो ये लागू हो जाते हैं तो हमारा गला दबाने वाले ये बिल है और हमारे जो एमएसपी है वो खत्म हो जाएगी, हमें एमएसपी नहीं मिलेगी दोस्तों। इसलिए किसान जो है सड़कों पर उतरे हुए हैं दोस्तों राज्य के खिलाफ। अब दोस्तों सवाल एक पैदा होता है, सवाल ये बनता है दोस्तों कि क्या किसान की दुश्मन है भारतीय जनता पार्टी? सरकार ने राज्यसभा में बिल ऐसे पास कराए बिना चर्चा के, क्या जबरदस्ती थोप रही है इन बिल को किसानों के ऊपर? क्या किसानों की दुश्मन होगी? किसानों से बात क्यों नहीं करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी? पर दोस्तों मैं आपको अब बात करना चाहूंगा कंगना रनौत की। दोस्तों कंगना रनौत पिछले कुछ दिनों से भारतीय जनता पार्टी की इतनी चाटुकारिता कर रही है जिसकी कोई हद ही नहीं है। अब इन्होंने हद पार करती और कुछ ऐसे ट्वीट कर दिए, किसानों को इतना ऐसा कुछ शब्द बोल दिया जिससे पूरा देश एक साथ खड़ा हो गया है। दोस्तों क्या बोला है मैं आपको, दोस्तों उन्होंने ट्वीट करके क्या क्या बोला है मैं आपको बताता हूं। पहले तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि नरेंद्र मोदी जी का एक ट्वीट और उस ट्वीट का रिप्लाई किया था कंगना रनौत ने। नरेंद्र मोदी का ट्वीट मैं आपको दिखाता हूं, प्रधानमंत्री का। उन्होंने कहा था कि मैं पहले भी कह चुका हूं और एक बार फिर कहता हूं, एमएसपी की व्यवस्था जारी रहेगी और सरकारी खरीद जारी रहेगी। इसका रिप्लाई करते हुए, रिट्वीट करते हुए कंगना रनौत ने लिखा, स्क्रीन पर देखिए, प्रधानमंत्री जी कोई सो रहा हो उसे जगाया नहीं जा सकता, जिसे गलतफहमी हो उसे समझाया जा सकता है, मगर जो सोने की एक्टिंग करे, ना समझने की एक्टिंग करे, उसे आपके समझाने से क्या फर्क पड़ेगा? ये वही आतंकी हैं, किसानों को कह रही है कंगना रनौत, ये वही आतंकी हैं। सीएए से एक भी इंसान की सिटीजनशिप नहीं गई मगर इन्होंने खून की नदियां बहा दी। दोस्तों आप देख सकते हैं कंगना रनौत इतनी चाटुकारिता करने के बाद अब इन्होंने हद पार कर दी है। अब ये जो किसान 3 कृषि बिल का जो विरोध कर रहे हैं उनको बोल रही हैं कि वही शख्स हैं, ये वही आतंकवादी हैं जो सीएए से जिसकी कोई भी सिटीजनशिप नहीं गई पर इन्होंने खून की नदियां बहा दी। ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल वाले जो लोग, एनआरसी वाले जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको भी आतंकवादी बोल रही हैं और ये साथ के साथ दोस्तों किसानों को भी आतंकवादी बोल रही है। क्या दोस्तों देश के अंदर अगर कोई बिल पास हो रहा है, अगर कोई सरकार बिल लेकर आ रही है, क्या उसका कोई विरोध नहीं कर सकता? अगर कोई विरोध करेगा तो क्या उसको आतंकवादी बोला जाएगा? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, कंगना रनौत ने ये जो आतंकवादी शब्द बोला है किसानों को लेकर, अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने इसका कोई भी रिएक्शन नहीं दिया है। क्या भारतीय जनता पार्टी भी कंगना रनौत के साथ है? क्या भारतीय जनता पार्टी भी कह रही है कि सही कह रही है कंगना रनौत ये आतंकवादी है? दोस्तों किसानों का हमारे देश में कोई दुश्मन नहीं हो सकता, पर ये भारतीय जनता पार्टी और ये जो चाटुकारिता कर रही है कंगना रनौत, जैसे पूरे देश भर की यही सबसे बड़ी देशभक्त है, इनकी बात कोई गलत नहीं हो सकती। अभी किसानों को जो हमारे अन्नदाता हैं उनको आतंकवादी बोल रही है। दोस्तों अगर इस शक में मतलब ये शब्द ऐसा बोला है कि आतंकवादी है किसान, मतलब हमारे देश के हर कोने तक ये अनाज पहुंचाते हैं, उतनी मेहनत करते हैं, पूरी साल भर मेहनत करने के बाद हमारे देश का पेट भरते हो, ये 19 लोगों को आतंकवादी बोल रहे हैं। बड़े ही दुख की बात है। चलिए दोस्तों आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर, आप भी नीचे कमेंट बॉक्स में प्यार जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दिएगा ताकि मैं जब भी नई वीडियो लेकर आऊंगा दोस्तों आपको पता चल जाएगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही।